अच्छे कर्मों का फल, एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। कई बार हमारी मेहनत और अच्छे कर्म हमें ऐसे चमत्कारिक फल देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी एक साधारण इंसान की है जो गरीबी और परेशानियों के बावजूद अपने अच्छे कर्मों और दया के कारण अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुआ। तो आइए जानते हैं उसकी कहानी। इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। एक गांव में शिवनाथ नाम का आदमी अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। शिवनाथ बेहद गरीब था और मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी रोटी कमाता था। उसकी गरीबी के कारण उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती थी। कमला अक्सर कहती, तुम्हारी इस गरीबी के कारण मेरा जीवन नर्क बन गया है, मेरे पास ढंग के कपड़े तक नहीं हैं। शिवनाथ उसे समझाने की कोशिश करता, भाग्यवान, सब्र रखो, एक दिन मेरी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। लेकिन कमला उसकी बातों को अनसुना कर देती। शिवनाथ सुबह से शाम तक मेहनत करता, वह मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचने जाता। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरे पास एक बैलगाड़ी होती तो मैं ज्यादा बर्तन बाजार ले जा सकता और ज्यादा पैसे कमा सकता। शिवनाथ ने अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठी की और बाजार से एक बैलगाड़ी खरीद ली। वह खुशी खुशी बैलगाड़ी घर लेकर आया और अपनी पत्नी को दिखाया। लेकिन कमला ने गुस्से में कहा, तुमने बैलगाड़ी खरीदने पर पैसे बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा होता कि मेरे लिए गहने ले आते। शिवनाथ ने समझाया, इस बैलगाड़ी से मैं ज्यादा बर्तन ले जा सकूंगा और ज्यादा पैसे कमा सकूंगा, धीरे धीरे हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन कमला ने ताने मारते हुए कहा, तुम्हारे किसी काम का कोई फायदा नहीं। रात को शिवनाथ ने बैलगाड़ी को घर के बाहर खड़ा किया। उसी रात एक हाथी ने गांव में आकर बैलगाड़ी को पूरी तरह से तोड़ दिया। सुबह जब शिवनाथ ने यह देखा तो उसका दिल टूट गया। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, मेरी मेहनत का ऐसा फल क्यों दिया। कमला ने बैलगाड़ी टूटी हुई देखी और ताने मारते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत ही खराब है, मैंने पहले ही कहा था कि यह सब बेकार है। अगर तुमने मेरी बात मानी होती तो आज यह दिन न देखना पड़ता। शिवनाथ ने दुखी होकर कहा, भाग्यवान, तुम मेरी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम मेरे दुख पर नमक मत छिड़को। कमला गुस्से में घर छोड़कर मायके चली गई। अब शिवनाथ अकेला हो गया। उसने सोचा, अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं। शिवनाथ अपने दुख में डूबा हुआ जंगल की ओर चला गया। वहां जाकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। तभी उसे किसी की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा और पाया कि एक घायल मोर झाड़ियों में पड़ा हुआ था। शिवनाथ ने तुरंत मोर को उठाया और पास के झरने से पानी लाकर उसके घावों को धोया। उसने अपनी सूझबूझ से पास की जड़ी बूटियों का उपयोग करके मोर के जख्मों पर मरहम लगाया। जैसे ही उसने मोर का इलाज पूरा किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। मोर चमकदार रोशनी में बदलकर एक तेजस्वी ऋषि में बदल गया। ऋषि ने कहा, शिवनाथ, तुम्हारी दया और परोपकार की भावना ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। तुमने अपने दुखों को भूलकर मेरी मदद की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, जो भी इच्छा हो मांग लो। शिवनाथ ने कहा, महाराज, मेरी पत्नी नाराज होकर घर छोड़ गई है। मैं चाहता हूं कि वह वापस आ जाए और मुझे समझे। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें एक जादुई हांडी देता हूं। इस हांडी से तुम जितना भी अनाज निकालोगे वह कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम्हें मिट्टी के बर्तन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें जरूर मिलेगा। शिवनाथ जब घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसकी बैलगाड़ी भी जादुई रूप से सही हो चुकी थी। कमला रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की।
शिवनाथ ने उसे गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और सुखी जीवन बिताएंगे। इसके बाद शिवनाथ ने जादुई हांडी से अनाज निकालना शुरू किया और उसे बाजार में बेचने लगा। कुछ ही समय में वह अमीर हो गया। उसने गांव में कई गरीबों की मदद भी की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत, सब्र और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। ईश्वर उनकी मदद जरूर करता है जो दूसरों की मदद करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल दिमागी इंस्पायर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।